मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस परमात्मा निमित्त का नमस्ते। मेरे बाबा रोज की मुरलियों में ढेरों ज्ञान रत्न और मोतियां लुटाते हैं और हमें मंथन द्वारा उन सभी मोतियों को अपने बुद्धि रूपी कलश में भरना है और उसे अपने जीवन में अपनाकर उसको अपने जीवन को ऊंचा उठाना है, जीवन का उत्थान करना है। इसके लिए बाबा की अनेक मुरलियों में से एक मुरली और उसमें से एक मोती पर आज चर्चा करते हैं, मंथन करते हैं कि बाबा ने कहा है कि कभी भी हम जो ब्राह्मण आत्माएं हैं ये निश्चित विजय हमारी है जब हमारा निश्चय पक्का हो, उसके चारों कोने बिल्कुल टाइट हो, एकदम अच्छे से बंधे हो, तब हमारा विजय निश्चित है। और जब हमारा विजय निश्चित होगा तो हम निश्चिंत होंगे। इसके लिए बाबा ने जो 4 कोने बताए हैं उसमें सबसे पहला है कि मैं कौन हूं। इस बात को अपने दैनिक जीवन के हर छोटे से छोटे कार्य में स्मृति में रहना कि मैं एक आत्मा हूं। और कैसी आत्मा हूं ये भी स्मृति में रखना है कि मैं एक शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। ये सिर्फ मुंह से बोलना नहीं है, अपनी स्मृति में रखते हुए उसको चरितार्थ करना है, अपने चाल चलन अपने स्वाभाविक स्वरूप में उसको झलकाना है, झलके ये स्थिति अपनी रखनी है। जब ये होगा तब होगा जब हम बाबा में हमारा निश्चय पक्का होगा कि परमपिता परमात्मा है और उन्होंने ही हमें ये ज्ञान दिया है और वही सब कुछ कर रहे हैं, वही हमें सब कुछ बतला रहे हैं, हमें हमारे सम्मुख बैठ हमें एक एक बात इतनी स्पष्ट समझा रहे हैं। बाबा पर पूरा निश्चय। और तीसरा बाबा ने बताया नाटक को समझना कि जो कुछ भी है, जैसा भी है, जो हो रहा है वो सब नाटक में हुआ है, सब कुछ नाटक के भी आदि मध्य अंत को हम समझने वाले हैं। और चौथा जो बाबा ने बताया वो है ब्राह्मण परिवार। अब बाबा कहते हैं कि इसमें से एक कोना भी, एक भी अगर ढीला, एक में भी निश्चय में उसमें थोड़ी भी कमी आ गई तो फिर विजय निश्चित नहीं रह जाती है। इसके लिए इस परमात्मा निमित्त के बाद एक छोटा सा उदाहरण है कि जब हम कोई चीज को एक पर एक सजाते हैं, जैसे कुछ नहीं तो जैसे 8-10 गिलास नीचे में रखते हैं, फिर उसके ऊपर 2 कम होंगे, फिर उसके ऊपर फिर और 2 कम होंगे, फिर और इस तरह से पूरा दीवार जैसा एक सजाते हैं ना, दियों से, गिलास से, इस तरह से सजा करके कुछ चीज बनाते हैं। और कोई कारण से अगर ऊपर वाला गिरे तो क्या सिर्फ ऊपर वाला ही गिरेगा? ज्यादातर क्या होता है, हिला या कुछ भी हुआ, ऊपर वाला गिरने लगता है तो लगभग नीचे, जो सबसे नीचे जमीन पर भी रखे होते हैं वो भी गिर जाते हैं। इस उदाहरण का इस निमित्त के इस बात से ऐसे जुड़ता है कि जब हम इन 4 कोने जो बाबा ने बतलाए ना कि अपने ऊपर अपने आप को आत्मस्मृति में रखना, बाबा पर निश्चय होना, नाटक को समझना और चौथा ब्राह्मण परिवार के साथ सामंजस्य में होना। इस बाबा ने मुरली में खुद बताया कि बच्चे इसी चौथे कोने में ही जाकर के कहते हैं, अरे हम आत्मा अपने आप को जान रहे हैं, बाबा में पूरा निश्चय है, बाबा से पूरा लगाव है, काम तो बाबा है ना, बाबा ना करण करावनहार है, बाबा ना सब कुछ करवाएंगे, बाबा हमें देने वाले हैं, राज्य भाग्य सब बाबा देने वाले हैं। तो ये ब्राह्मण परिवार से थोड़ा बहुत खिटपिट है भी, तो अरे ये भाई तो ऐसा, वो तो ऐसा, ये वो में अगर रहते हैं तो होता क्या है कि ये चौथा कोना जो हमारा ढीला रह गया ना, इसके कारण वो ऐसा असर पड़ता है कि बाकी के 3 कोने भी ढीले पड़ जाते हैं, पूरा का पूरा स्थिति हमारी गड़बड़ हो जाती है। और जब ये हमारी स्थिति गड़बड़ होती है, हमारी विजय हमारी निश्चित नहीं हो पाती, हम विजय नहीं होते, तो कहते हैं ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, अरे ये तो नहीं होना चाहिए था, हम तो इतना अच्छा मेहनत किए थे, ये किए थे, वो किए थे। बाबा ने एक बात जो कही है उसको बहुत ध्यान देने की है कि बाबा ने कहा है कि मेरे बच्चे मेहनत करें, ये मुझे अपसंद नहीं है।
इस बात को स्मृति में एकदम बार बार दोहराते रहना है, एकदम जैसे लाउड स्पीकर कान में बजता रहे कि मेरे बच्चे मेहनत करें, ये मेरे बाबा को पसंद नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम जो मेहनत करके कोई परिणाम तक पहुंचते हैं उसकी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपनी बुद्धि को निश्चय रखना है, फिर चाहे वो अपने आप पर हो, बाबा पर हो, नाटक पर हो या फिर ब्राह्मण परिवार पर हो। इसको समझने के लिए तो इसलिए जब एक भी कोना हमारा जैसे ढीला पड़ गया तो बाकी सब पर असर पड़ता है, और उसके बाद हम क्या कहते हैं कि अरे ये तो नाटक में था। बाबा कहते हैं कि मुझे ये बात सुनकर हंसी आती है कि अपना पुरुषार्थ करने में कमी कर रहे हैं, अपनी स्थिति ऊपर नीचे हिल डुल रही है और नाम लगा देते हैं नाटक का। तो बाबा ने उसके लिए इतना स्पष्ट पूछा है कि तुम जिस वृक्ष के जड़ में बैठे हो तुम उस वृक्ष को जानते हो ना, एक एक पत्ते को जानते हो। मतलब हम इस नाटक के बाबा ने हमें आदि मध्य अंत का एक एक राज समझा दिया है, और फिर ये छोटी छोटी बातें उसमें हम जाकर के कहते हैं अरे ये कैसे हो गया, ये तो नहीं हम सोचे थे, अरे ऐसा कैसे हो गया, ये तो नहीं होगा, ऐसे कैसे हुआ, हम तो इतना किए थे नहीं हुआ। बाबा कहते हैं तुम ये सब नहीं जानते हो। इसको समझने के लिए इस हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कल की मुरली में भी जो बाबा ने कहा था कि जो भी अज्ञान में है, जो भी जैसे भी हैं, वो अपनी ओर से वही करेंगे जो उनके पास है। इसके लिए एक बात हमें और अपनी बुद्धि में स्पष्ट करने की जरूरत है, वो ये कि बाबा ने पहले भी एक दो बार मुरली में बताया है कि जो भी ब्राह्मण बच्चे हैं उनको हमें ये निश्चित दिमाग में रखना है कि उनको भी बाबा ने चुना है, तो उसमें उनमें कोई विशेषता है। हमें खुद में कोई बहुत बड़ी बड़ी विशेषताएं से तो हम भरे हुए नहीं हैं, हम खुद भी ऐसे हैं कि हमें पता नहीं चलता कि हमें एक विशेषता क्या है जो बाबा ने मुझे चुना। तो कुछ रहा होगा जो बाबा ने देखा है। तो वैसे ही जब हम खुद के विशेषताओं को नहीं जान पाते हैं लेकिन बाबा ने हमें चुन लिया, वैसे ही बाकी आत्माओं के भी बाबा ने विशेषताएं देखी हैं और उनको ब्राह्मण परिवार में लाए हैं। तो इसलिए, लेकिन वास्तविकता में क्या होता है कि उनको बाबा ने तो उसकी विशेषता को देखा और उनको चुन लिया, लेकिन क्या वो उस तुरंत उसी समय हर कोई अपने पुराने संस्कारों को एकदम से छोड़ देता है? नहीं छोड़ पाता ना। तो इसलिए हमारी बुद्धि को बाबा अब उस स्तर पर ले जाने के लिए कह रहे हैं कि जब भी जो भी ब्राह्मण बच्चे हैं हमें उनकी संस्कारों को समझना होगा कि वो अपने पुराने संस्कारों में अभी उलझे हुए हैं, वो अभी उस स्तर से ऊपर नहीं आए हैं। हमें ऊपर आना होगा और उन्हें हाथ बढ़ाकर अपने साथ ऊपर ले जाना होगा। तो इसको समझने के लिए बहुत स्पष्ट है ये बात जो कल की मुरली मंथन में भी इस परमात्मा निमित्त ने कहा था कि जिसके पास जो है वो वही करेगा। एक तो ये थी बिंदु, और दूसरा बिंदु था कि रावण जब कोई कार्य कराता है तो वो पता नहीं चलने देता कि ये काम रावण करवा रहा है। हमें ये गलतफहमी हो जाती है कि फलाना बंदा जो है, वो जो आत्मा है, वो जो कैरेक्टर है, वो जो आदमी का नाम नंबर जानते हैं, वो काम गलत कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है। लेकिन वास्तविकता में ये सब रावण का करा कराया है, क्योंकि उसकी रावण की जो प्रवृत्ति है, उसकी जो रावण वाला काम उसने किया, उसको देख करके हमारे भीतर का भी तो रावण ही जाग रहा है ना। बाबा ने कहा कि वो झूठ बोला, वो गलत किया और आपने क्रोध कर दिया, तो आपके भी तो भीतर का रावण ही जाग गया ना। इस बात को समझना है, एकदम स्पष्ट रूप से समझना है। और इसके बाद एक छोटी सी बात जो बाबा ने बहुत प्यार से बताई है, इतना स्पष्ट किया है कि जब हम इन बातों में उलझते हैं, जब हम कहते हैं और तब बाबा की इधर उधर की बात को कहीं और जोड़ देते हैं। जैसे बाबा ने कहा कि जब हमारा निश्चय पक्का होगा, हम निश्चिंत रहेंगे, तो हमें बेपरवाह रहना है, किसी भी व्यर्थ की बातों का परवाह नहीं करनी है। लेकिन हम करते क्या है, अपने मर्यादाओं में, अपनी बातों में, अपने पुरुषार्थ में बेपरवाह हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने पुरुषार्थ की जांच करने में, उसको बदली करने में बेपरवाह नहीं होना है, व्यर्थ की चीजों में बेपरवाह रहना है। अरे वो होगा कि नहीं, ये करेगा कि नहीं, वो जाएगा, इन सब बातों को, इन व्यर्थों में बेपरवाह रहना है। लेकिन
स्वयं के पुरुषार्थ में, स्वयं के पुरुषार्थ की जांच में और उसके बदली करने में, उसको चेंज करने में बेपरवाह नहीं होना है। तो इधर की बात उधर और उधर की बात इधर जोड़ करके अपने मतानुसार बातों को समेट देना और उसको एक रूप दे देना, ये गलत है। क्योंकि बाबा ने कहा है हमारी एक एक मर्यादा ही हमारा ब्राह्मण जीवन में ऊपर उठने का एक एक कदम है। इन बातों को बहुत गहराई से समझना है और बाबा के मुरलियों में एकदम से खो जाना है, ऐसे अनुभव करना है कि बाबा मेरे सम्मुख बैठे हैं और बाबा मुझे इतने स्पष्ट एक एक बात समझा रहे हैं। ऐसे ही बुद्धि में निश्चितता होगी तो निश्चिंत भाव स्वाभाविक रूप से आएगा, और जब निश्चिंत होंगे तो बाबा ने कहा कि निश्चय बुद्धि तो निश्चिंत होंगे, और जब निश्चिंत होंगे तो विजय तो हुई पड़ी है। अच्छा, इस परमात्मा निमित्त द्वारा बाबा की अनेक मुरलियों से एक मोती का ये था थोड़ा सा मंथन, थोड़ा सा माखन। ओम शांति।